गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम 31 मार्च 2023 के करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इन क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स में भारत की रैंक क्या है। हाँ जी, पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स में भारत की रैंक क्या है। तो इसके ऑप्शन है यहाँ पे 141वां, 142, 143 या 144। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर है 144। हाँ जी, भारत की जो पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट में रैंक है वो 144। जो भारत का मोबिलिटी स्कोर है वो लगातार कम होता जा रहा है। क्या हो गया वहां पे, वो उसमें कमी देखी गई, जिसके कारण जो भारत की रैंक है वो 144वें स्थान पर आई है। 2019 में जब कोरोना महामारी आई थी तो भारत की मोबिलिटी स्कोर 71 था। कितना था? 71। फिर 2022 में वो बढ़कर 73 हो गया। कितना हो गया था? 73 हो गया। लेकिन अब 2023 में ये जो मोबिलिटी स्कोर है वो हमारा क्या हो गया था? 70, जिसके कारण भारत की रैंक कौन सी आई? 144 भारत की रैंक यहां पर देखी गई है। ये एक्चुअल में पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स है क्या? पासपोर्ट इंडेक्स आर्टन कैपिटल किसके द्वारा जारी की जाती है? आर्टन कैपिटल द्वारा समर्पित एक इंटरेक्टिव पासपोर्ट रैंकिंग टूल है। ये पासपोर्ट रैंकिंग टूल है। क्या है? पासपोर्ट रैंकिंग टूल, जो किसी देश के पासपोर्ट की अन्य देशों तक पहुंच पर आधारित है। किस पर आधारित होता है? किसी देश के पासपोर्ट की अन्य देशों तक पहुंच पर आधारित होती है। ये जो इंडेक्स होता है पासपोर्ट इंडेक्स, एक देश के पासपोर्ट की अन्य देशों तक पहुंच पर आधारित है। तो भारत का इसमें कौन सा नंबर है? 144वीं रैंक है भारत की इसमें। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है यहाँ पे रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली और अक्षय कुमार। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर है ए, रणवीर सिंह। हाँ जी, स्टार स्पोर्ट्स ने रणवीर सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पिछले हफ्ते बॉलीवुड अभिनेता भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली की जगह 2022 में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए। हाँ जी, रणवीर सिंह 2022 में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए। स्टार स्पोर्ट्स जो है वो द वर्ल्ड डिज्नी कंपनी, इंडिया के स्वामित्व वाली एक कंपनी है। द वर्ल्ड डिज्नी कंपनी के स्वामित्व वाली एक कंपनी है स्टार स्पोर्ट्स। उसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया। अभी पिछले हफ्ते ही रणवीर सिंह ने विराट कोहली को मूल्यवान सेलिब्रिटी की रेस में आगे निकल गए रणवीर सिंह विराट कोहली से। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है जयपुर, मुंबई, बेंगलुरु या नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर है डी, नई दिल्ली। हाँ जी, पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन 27 और 28 मार्च को किया गया था। कब किया गया था? 27 और 28 मार्च को नई दिल्ली में इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया हुआ है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है संजय नायर, अजय सिंह, सुमित सिन्हा, रवि कोहली। हाँ जी, एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है इसके संजय नायर, अजय सिंह, सुमित सिन्हा, रवि कोहली। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर है अजय सिंह। हाँ जी, अजय सिंह ने एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने सुमित सिन्हा, इससे पहले कौन थे उसके अध्यक्ष? सुमित सिन्हा का स्थान वो लेंगे। सुमित सिन्हा का जो कार्यालय था वो पूरा हो गया है, इसलिए अब इनकी जगह पे कौन आ गए? यहाँ पे अजय सिंह आ गए हैं। जो एसोचैम है वो भारत में स्थित एक गैर सरकारी व्यापार संघ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। ये गैर सरकारी एक व्यापार संघ है,
और इसकी एसोचैम की स्थापना 1920 में हुई थी। अब इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अजय सिंह को चुना गया। इससे पहले कौन थे? सुमित सिन्हा। सुमित जी की सिन्हा की जगह कौन ले लेंगे? अजय सिंह ले लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया हुआ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, टाटा ग्रुप, डीआरडीओ, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है ए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हाँ जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हाँ जी, प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए टोटल 5400 रुपए के उसने 3 एग्रीमेंट किए। कितने? 3 एग्रीमेंट, जिसमें से पहला उसने एग्रीमेंट जो किया है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ किया है, जिसमें कुल लागत है 1982 करोड़। कितनी है? 1982 करोड़। इसमें क्या होगा? स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट आकाश तीर, उसमें क्या हुआ है? स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम प्रोजेक्ट आकाश तीर से संबंधित है। यह प्रोजेक्ट भारतीय सेना की जो वायु रक्षा है इकाइयों को एकीकृत तौर पर प्रभावी ढंग से परिचालित करने के लिए है। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 29 मार्च, 30 मार्च, 27 मार्च या 23 मार्च। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है 30 मार्च। हाँ जी, 30 मार्च। हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। जो इसकी घोषणा की गई थी वो 14 दिसंबर 2022 को यूएन के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। हर साल 30 मार्च को शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाएगा, यानी कि शून्य कचरा दिवस मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाया जाएगा, जिससे क्या होगा, हम जो कचरा ना फैलाने की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कचरा ना फैलाए। सभी चीज़ों को क्या हो, जो भी कूड़ा हो कचरा वो डस्टबिन में डालें, जिससे क्या होगा हमारे यहाँ साफ रहेगा और जो हमारे 2030 में विकास के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में ये आसानी होगी। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, एक्सिस सिक्योरिटीज का नया प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है संजय नायन, प्रणब हरिदासन, सुमित सिन्हा या रवि कोहली। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है बी, प्रणब हरिदासन। हाँ जी, एक्सिस सिक्योरिटीज का नया प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रणब हरिदास को नियुक्त किया गया है। प्रणब हरिदासन को ये पद मिला है वो 3 साल के लिए। कितने साल के लिए मिला? 3 साल। इससे पहले वहां पर बी गोप कुमार यहाँ पे इस कंपनी के एमडी और सीईओ थे, लेकिन अब उसकी जगह कौन ले लेंगे? प्रणब हरिदास। बी गोप कुमार को कहां पे उन्होंने भेज दिया? एक्सिस सिक्योरिटीज के एमडी जो बी गोप कुमार थे उसको अब एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एक्सिस मैनेजमेंट कंपनी में एमडी और सीईओ के रूप में स्थानांतरित कर दिया है। बी गोप कुमार को कहां पे भेज दिया? एक्सिस मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ और एमडी बना दिया गया है, और प्रणब हरिदासन एक्सिस सिक्योरिटी के एमडी और सीईओ बन गए हैं। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है बी, इंडियन कोस्ट गार्ड। हाँ जी, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो ये अभ्यास कर रहे हैं इसका उद्देश्य भी तो पता होना चाहिए, किस लिए ये अभ्यास यहाँ पे कर रहे हैं। इसका उद्देश्य वास्तविक समकालीन समुद्री आपदा जैसी कृत्रिम स्थिति तैयार करना और बड़े पैमाने पर बचाव अभियान की कार्य पद्धतियों को उजागर करना था। भारतीय तट रक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो भारत के एक समुद्री कानून प्रवर्तन खोज और बचाव बल है। जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो क्या है? भारतीय एक समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज और बचाव बल है इंडियन कोस्ट गार्ड हमारा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 18 अगस्त 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इंडियन कोस्ट गार्ड का। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, क्रिकेट के T20 फॉर्मेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है साकिब अल हसन, रविंद्र जडेजा, एडम जैम्पा, कुलदीप यादव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है ए साकिब अल हसन। हाँ जी, बांग्लादेश के ऑलराउंडर के उनके कैप्टन और ऑलराउंडर क्रिकेटर साकिब अल हसन T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। अब जो उनके हाथ में कितनी विकेट, 136 विकेट उन्होंने अब तक ले लिए। साकिब ने उपलब्धि, आयरलैंड के साथ इनका मैच था, उनके साथ ये उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की। इससे पीछे जो टीम साउदी है T20 में विकेट लेने में, टीम साउदी है, उनके 134 विकेट है टीम साउदी। इसके बाद है आईसीसी रैंकिंग में साकिब अल हसन अभी पहली रैंकिंग पे है। आईसीसी वर्ल्ड ऑलराउंडर रैंकिंग में साकिब अल हसन अभी पहली रैंकिंग में है। अब ये साकिब अल हसन का बांग्लादेश के खिलाड़ी है, तो बांग्लादेश के बारे में जानना तो बनता ही है हमारा। तो बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बातें जान लेते हैं, जैसे कि उसकी कैपिटल क्या है, ढाका। कैपिटल क्या है उसकी, ढाका। बांग्लादेश की स्थापना 26 मार्च 1971 को हुई थी। उसका जो मुद्रा चलती है वहां पे क्या चलता है, बांग्लादेशी टका, बांग्लादेशी टका। वह की प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना। और जो भाषाएं बोली जाती है वो इंग्लिश, बंगाली और इंग्लिश और बंगाली यहाँ की आधिकारिक भाषा है। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, नवीन जिंदल को किस विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाँ जी, नवीन जिंदल को किस विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन टेक्सास विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय या मुंबई विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है टेक्सास विश्वविद्यालय। हाँ जी, टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा नवीन जिंदल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नवीन जिंदल जी को 2015 में रायसन, किसमें, रायसन शस्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला था इनको। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।